ये कहानी एक व्यक्ति की है जो बहुत गरीब था। यदि उसे एक वक्त का भोजन मिल जाता तो उसे यह चिंता सताने लगती कि दूसरे वक्त का कैसे मिलेगा। ना तो उसका कोई घर परिवार था और ना ही गांव के लोग उसे गांव में रहने देते थे। इसलिए वह एक वन में रहता था। उस भिखारी के सौभाग्य से एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस वन में आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने का निश्चय करते हैं। वह भिखारी बुद्ध को देख उनकी तरफ आकर्षित तो होता है, लेकिन वह उनके पास नहीं जाता, क्योंकि जिसका पेट खाली हो उसकी ध्यान साधना में रुचि नहीं जग सकती। वह भिखारी हर दिन देखता कि लोग निराश चेहरा लेकर बुद्ध के पास जाते हैं, और जब वे वहां से लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है। वह भिखारी अपने मन में सोचता है कि इस साधु के पास हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, सबके चेहरे पर दुख और तनाव साफ दिखता है, लेकिन उधर से आते वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि इनका दुख खुशी में बदल जाता है। क्या मुझे भी एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा क्या होता है? अपने मन में जिज्ञासा लिए वो भिखारी भी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। वहां जाकर वो भिखारी देखता है कि बुद्ध से मिलने वालों की एक लंबी कतार लगी है। वो भिखारी भी कतार में लग जाता है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। काफी समय बाद उस भिखारी की बारी आती है। अपनी बारी आने पर वह भिखारी बुद्ध से कहता है, सभी लोग आपको बुद्ध नाम से संबोधित कर रहे हैं, मैं भी आपको बुद्ध कहूंगा। बुद्ध, मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वे तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पहले तुम ये फल खाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। बुद्ध की बात सुनकर उस भिखारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतनी करुणा उस भिखारी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तक उसने केवल गालियां सुनी थी, अपमान सहा था। वह भिखारी बुद्ध से फल लेकर खा लेता है। फल खाने के बाद वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं यहाँ से कुछ दूरी पर रहता हूँ। मैं आपके पास हर दिन सैकड़ों दुखी लोगों को आते देखता हूँ, पर जब वे आपके पास से जाते हैं तो उनका दुख खुशी में बदल जाता है। ना तो उनके हाथ में सोना चांदी होता है और ना ही हीरे जवाहरात या कोई उपहार, तो फिर उनका दुख खुशी में कैसे बदल जाता है? वो कौन सी कीमती चीज है जो उनके दुख को रूपांतरित कर देती है? बुद्ध, मैं भी निर्धन हूं, लाचार हूं, दुखी हूं। क्या आप मेरे दुखों को दूर करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध कहते हैं, इस पूरे संसार में ना तो मैं और ना ही कोई और तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। यदि कोई कर सकता है तो वह केवल तुम हो। वो भिखारी पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच को बदलकर। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम निर्धन और लाचार हो। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु ये तो सच्चाई है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, इस जीवन की केवल दो सच्चाइयां हैं, पहली जीवन और दूसरी मृत्यु। बाकी सभी सच्चाइयां तुम्हारे मन ने बनाई हैं। क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं है? क्या तुम देख सुन नहीं सकते? क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? वह भिखारी कहता है, बुद्ध, मैं ये सब कर पा रहा हूं। बुद्ध पूछते हैं, तो फिर तुम लाचार कैसे हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाचारी सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है? आप ठीक कह रहे हैं बुद्ध, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, और निर्धनता का मतलब केवल धन का अभाव नहीं है। ज्यादातर लोग धन के अभाव को निर्धनता समझते हैं। बाहर का धन लुट जाने से व्यक्ति निर्धन नहीं होता। निर्धन वह होता है जो अपने भीतर सही तरह से सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। जो व्यक्ति सोच सकता है वह धन अर्जित कर सकता है और कर लेता है। तो ना तो तुम लाचार हो और ना ही निर्धन। और अगर तुम लाचार और निर्धन नहीं हो तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब तुम्हारे दुख के कारण ही असत्य है तो तुम्हारा दुख सत्य कैसे हो सकता है? इस जीवन में हमने ऐसे बहुत सारे कारण बना लिए हैं जो वास्तव में हमें दुख नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सोच के स्तर पर हो हम उनके द्वारा दुख पैदा कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति गरीब या लाचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह इस बात को अपने भीतर स्वीकार न कर ले। पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को लाचार समझे, लेकिन वह व्यक्ति खुद को लाचार न माने तो वह लाचार नहीं है। तो सारा खेल सोच का है। जैसा व्यक्ति सोचता है
वैसा ही वह बन जाता है। वह भिखारी बुद्धि से कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि लोग आपके पास आकर दुख मुक्त कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके भीतर शांति भर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उनके भीतर शांति नहीं भरता। शांति सबके भीतर पहले से ही है, मैं तो केवल उनका ध्यान वहां ले जाता हूँ। और जैसे ही वे अपने भीतर की शांति को पाते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना सा काम है मेरा। वो भिखारी अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, धन्य भाग्य मेरे जो मुझे आपके उपदेश सुनने का अवसर मिला। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हमारी सोच हमारे जीवन में दुख पैदा करती है, और यदि समय रहते इसे नहीं बदला गया तो हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं।